मुझे लगता है 80% फैक्ट्रीज में ना एक इशू बहुत ज़्यादा आता है कि समटाइम्स दे हैव रॉ मटेरियल्स बट उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, या कई बार फंड्स है तो फिर ऑर्डर नहीं आ रहा है। जब आपका साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं होता तो ये सारी चीजें आपको दिक्कतें आनी है। सारे कहते हैं कि नॉर्थ में भारी सामान होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली छोड़ दिया, 50% ऑफ फैक्ट्री को खाली छोड़ दिया और 50% भर दी साउथ वेस्ट, उसके बाद भी उनका काम नहीं चल रहा। लोग तो घर भी छोड़ देते हैं अगर साउथ वेस्ट का कुछ ऐसा सीन आता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार दिस इज द वेस्ट प्रॉपर्टी, लीव इट। ये तो लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, डर बेच रहे हैं आज के टाइम पे कि साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप अपना घर छोड़ दीजिए। उनका क्या है, जो इंटरनेशनली जिनका बिजनेस चल रहा है कि वो रहते हैं इंडिया में बट बिजनेस के पर्पज से वो ट्रैवलिंग करते हैं, बट उनके बिजनेस बाहर चल रहे हैं। जो इंडिया में रह के बाहर काम करते हैं बाहर की कंट्रीज के लिए, उनके लिए वास्तु अलग तरीके से होता है। तो हमने जो भी हम एलिमेंट्स यूज करते हैं वो एक राइट प्रोपोर्शन में, राइट कैलकुलेशन से जब हम वहां जाके डालते हैं तो क्लाइंट का बिजनेस फ्लरिश करेगा ही करेगा। नमस्कार, दिस इज निवेदिता शर्मा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस वास्तु के बारे में, जिसके लिए आज हमारे साथ में हैं मिस्टर सागर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मिस्टर सागर एडवांस वास्तु ब्रांड के सीईओ एंड फाउंडर हैं। सो आपका दोबारा से एक बार वापस से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी सर। थैंक यू निवेदिता जी अपने शो में बुलाने के लिए। आज हम अपने इंडियन ऑडियंस के लिए वास्तु के महा उपाय के बारे में बताएंगे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने वास्तु कराना है कि हमें रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। Exactly. जहाँ पे हमारी एडवांस वास्तु ब्रांड का नाम आएगा वहाँ पे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि आज जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा उनके काफ़ी अच्छे डाउट्स क्लियर होंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट वन कॉल अवे। बाकी निवेदिता जी हमारे साथ हैं, शी विल डिस्कस अबाउट इट। यस, वी विल डेफिनेटली डिस्कस मोर अबाउट इट। इवन मैं खुद आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वास्तु, सो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए शायद आज मुझे मिलेंगी। सो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री फाउंडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जिनकी ग्रोथ के पीछे जो राज रहा है वो हमारा एडवांस वास्तु ब्रांड रहा है, ब्रांड ही रहा है। सो आज हम सर से जानेंगे सम मोर टिप्स कि कैसे और ज़्यादा हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस वास्तु। एडवांस वास्तु जो ब्रांड है, इसके अंदर जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हमारा सबसे पहला पर्पस रहता है कि वी ऑल आर बेस्ड ऑन अर्थ एलिमेंट। वास्तु में कुछ एलिमेंट्स की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट के बाद आता है वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के बाद आता है फायर एलिमेंट, फायर के बाद आता है एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट के बाद आता है स्पेस एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स का आपने सही तरीके से, सही कैलकुलेशन से, सही साइंस यूज करके विद योर एक्सपीरियंस अगर आपने सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे तो एक सिंगल बिजनेस भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। हम फैक्ट्री के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, लोग पहले बड़े घबराते हुए आते हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हमारा इतना लोन है कि अब हमें समझ नहीं आ रही है। हम कहते हैं आपको काम करने का एक्सपीरियंस है, यू नो हाउ टू डू वर्क, राइट। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शोरूम्स हैं, राइट। बाकी लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन अस। कैश की समस्या है, कैश फ्लो की समस्या है, चिंता मत कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए। हमारी साइंस में जो ताकत है उससे ऊपर आज तक कोई चीज़ डेवलप ही नहीं हुई है। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट की बात करेंगे, वास्तु से ऊपर देयर इज नो साइंस विच इज टिल डेट। अगर आज की डेट तक की बात करेंगे, पूरे इतिहास उठा लीजिए, राजा महाराजा ले लीजिए, जो मर्जी लेंगे, वास्तु से ऊपर आज तक कुछ नहीं बना है। अग्री। सो जितनी भी अभी तक आपसे बात हो रही है सर, मुझे लग रहा है आज वास्तु के बहुत सारे महा उपाय मुझे जानने के लिए मिलेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी डेफिनेटली बहुत महा उपाय मिलेंगे आज। सो एक मुझे लगता है 80% फैक्ट्रीज में ना एक इशू बहुत ज़्यादा आता है, एंड दैट इज़ बेसिकली कि समटाइम्स दे हैव रॉ मटेरियल्स बट उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, या कई बार फंड्स है तो फिर ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है तो लेबर का इशू हो रहा है। सो कहीं ना कहीं दे ऑल आर स्ट्रक्ड इन दीज इश्यूज। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो, ये एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, राइट जी। जो भी बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा इंडस्ट्री लीडर, सबसे पहले आके अपनी पूजा पाठ के बाद जब भी अपने टेबल पे बैठता है, उसके पास दिमाग में सिर्फ 4 सवाल होते हैं जी। आज मेरे पास ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले मैनेजर से चेक करते हैं कि हमारे पास लेबर है कि नहीं है,
ऑर्डर्स होंगे तो लेबर की समस्या रहती है, लेबर है तो हमारे पास फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो की समस्या है कि नहीं है। एग्जैक्टली। कैश की समस्या है तो फिर हम देखते हैं कि सारी मैनेजमेंट कैसे चल रही है, हमारा स्टॉक कितना है फैक्ट्रीज के अंदर, क्या वो जो हमने चीज़ें प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, हम दिन रात प्रोडक्शन में लगे रहते हैं। जब ये सारी चीज़ों में हमारा सारा दिन उलझ जाता है कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ चीज़, मैंने सारी चीज़ें रोज़ तैयार करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि कल मेरी फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चलेगा, एंड में जाके जो चीज़ होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर जोन रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज साउथ वेस्ट जोन ऑफ योर फैक्ट्री और योर इंडस्ट्री और योर एनी कमर्शियल बिजनेस। आप कोई भी शोरूम की बात कीजिए, किसी मॉल की बात कीजिए, किसी भी स्कूल की बात कीजिए, किसी भी चीज की बात करेंगे, वहां पे साउथ वेस्ट इकलौता ऐसा जोन है जो ये सारी चीजों का एक तरह से कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर है। नेगेटिव कुछ एनर्जी क्रिएट करता है ये जोन? जब आपका साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं होता तो ये सारी चीजें आपको दिक्कतें आनी है। ऑल राइट। और हम साउथ वेस्ट में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं सारे की सारे वास्तु की रूल बुक ले लो, वास्तु जो साइंस है, सारे कहते हैं कि नॉर्थ में भारी सामान होना चाहिए, ईस्ट में भारी होना चाहिए। अब लोगों ने, मैंने ये भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली छोड़ दिया, 50% ऑफ फैक्ट्री को खाली छोड़ दिया और 50% भर दी साउथ वेस्ट, सारा भारी सामान, हाइट, वेट सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी उनका काम नहीं चल रहा। और कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो कि जिनकी फैक्ट्री छोटे साइज की है, लाइक 2000 गज की फैक्ट्री है, 5000 गज की फैक्ट्री है, उनके पास ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। अगर लोहे की इंडस्ट्री लोगे आप कोई राइस मिल्स लोगे, कोई ऑयल इंडस्ट्री लोगे, यू नेम अ इंडस्ट्री, उसमें कुछ सामान नॉर्थ में भी रखना होता है, ईस्ट में भी रखना होता है, क्योंकि हम जब जमीन खरीदते हैं तो हम पूरी जमीन के पैसा देते हैं, राइट? तो हम उसमें वास्तु के चक्कर में कोई लैंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को कोई भी हिंदुस्तान की ऐसी फैक्ट्री दे दो जिसमें नॉर्थ और ईस्ट में भारी सामान है, साउथ वेस्ट खाली है, ओपन है, उसके लिए जो हमारी साइंस कहती है, जो मैंने अपनी रिसर्च से आज तक इन्वेंट किया है, कि पूरे साउथ वेस्ट के अंदर हम ईंटों से एक ब्लॉक्स बनवाते हैं और उसके साथ हम कुछ पिलर्स भी लगवाते हैं। ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है। 500 गज की फैक्ट्री के लिए अलग उपाय है, 5000 गज के लिए अलग उपाय है, 100 एकड़ की फैक्ट्री के लिए अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। जब हम साउथ वेस्ट में पूरी जान डाल देते हैं, जो भी हमने उसके अंदर सामान डालना है, और वी वांट टू ऐड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जब आपने ये सारी चीज़ें पूरी कर दी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों से जो हमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है कि आज ये चीज़ आ गई, कल को दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ये सारी चीज़ों का आपको निवारण बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और साउथ वेस्ट के लिए हमारे पास, हम काफ़ी सालों से उपाय करते आ रहे हैं। साउथ वेस्ट का जहाँ पे भी नाम आएगा, आप इंटरनेट उठा लेना, साउथ वेस्ट की जहाँ पे भी बात होगी, साउथ वेस्ट की एंट्री है, साउथ वेस्ट को कैसे बैलेंस करना है, ये हमारी स्पेशलिटी है। इवन लोगों के मन में ना ये मिथ भी है शायद कि लोग तो घर भी छोड़ देते हैं अगर साउथ वेस्ट का कुछ ऐसा सीन आता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार दिस इज द वेस्ट प्रॉपर्टी, लीव इट। तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, डर बेच रहे हैं आज के टाइम पे कि साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप अपना घर छोड़ दीजिए। आप कहाँ पे, दिल्ली में रहते हैं या किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर आपके जैसे यहाँ पे 50,000 बंदे अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि जिनके घर साउथ वेस्ट होंगे या एंट्री साउथ वेस्ट होगी, जब एंट्री साउथ वेस्ट है या घर साउथ वेस्ट फेसिंग मिल गया, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ के घर लिए, क्या आप अपना घर खाली कर दोगे? साउथ वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे ना। लेकिन कई लोग डर के कर देते हैं। उसके बाद और लॉसेस में आते हैं कि ऑलरेडी लोन्स के अंदर फंसे पड़े हैं और लॉसेस अपने ऊपर ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज एक घर को चेंज करना या अपने बिजनेस को चेंज करना इज नॉट दैट इजी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके है। साउथ वेस्ट की एंट्री को कहते हैं नृत्य कोण। राहु रूल करता है। राहु को अपने फेवर में कैसे लेना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी हमने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में, मैंने जितने भी वास्तु के किए हैं, सबसे मैक्सिमम मैंने साउथ वेस्ट के केसेस रिजॉल्व किए हैं। और हमारे पास ऐसा नहीं होता कि कोई हमें कॉल करके कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए, हमारा ऐसा हो गया। जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी साउथ और साउथ वेस्ट के सेंटर की फेसिंग है, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं कहती। और हाँ जी, जिस मैंने अपना घर लेना था तो आई वॉज पर्टिकुलरली सर्चिंग फॉर सम एंट्री विच इज नॉट पॉजिटिव। और जब हम किसी को उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिस घर में रह रहे हैं क्या वो
हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा। Exactly. भगवान की इतनी मेहर हुई हमारे ऊपर, जब से हम इस घर में आए ऐसी कोई लग्जरी की चीज़ नहीं है जो हमारे पास achieve ना हो। और एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे साथ जो भी वास्तु से रिलेटेड अपना बिजनेस लेके आएगा, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, हमारा सबसे मेन फोकस रहता है कि आपको बड़े ऑर्डर्स मिले, आपकी लाइफ में लग्जरी की कभी भी कमी ना रहे। ये हमारी एश्योरेंस है कि जो भी एडवांस वास्तु के साथ जुड़ेगा, इसका मतलब आप लग्जरी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आज आप बताने जा रहे हैं हमें, और जितना कि आपने भी बताया, जो आपने बताया भी ये कि आपने खुद अपना जब घर सर्च किया तो आप भी देख रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी वाला थोड़ा मिले, तो आपने उस पर क्या किया, मतलब बहुत और अच्छे से उसको कैसे आपने करा उसकी? हमने सबसे पहले अगर हम कोई घर लेते हैं, जी, सबसे पहले उसके पूरे बेस को सेट करने के लिए उसकी लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑलराइट। जिस घर की लैंड एनर्जी बहुत बढ़िया लेवल से होगी, उस घर में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और एंट्री का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग जोन्स की एंट्री होती है। कोई नॉर्थ वेस्ट जोन है, कोई साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट जोन की एंट्री है। साउथ ईस्ट की भी ठीक नहीं मानी जाती। जब आप लंबे समय तक साउथ ईस्ट की एंट्री में रहते हैं तो हम मैक्सिमम ये देखते आते हैं, किसी के घर में आग लग गई, किसी के घर में चोरी होगी, किसी की ना चाहते हुए सॉलिड नुकसान हो रहे हैं, मतलब एक्सीडेंटल कुछ हुआ कुछ जा रहा भी, एनीथिंग विच इज एक्सीडेंट, चाहे वो आपने बहुत सालों से Losses. अपने पेमेंट्स इकट्ठी की। मैंने देखता हूँ कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी की पूंजी जोड़ के रखी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है आफ्टर रिटायरमेंट मैंने अपने बच्चों का शादी में पैसा लगाना है, बिजनेस में लगाना है, वो एकदम से लॉसेस में आ जाता है। क्योंकि साउथ ईस्ट एंट्री की बात करें, वो पॉजिटिव नहीं मानी जाती। अब इन एंट्रीज के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो तरीके सही बने हुए हैं, जो इतिहास से चलते आ रहे हैं, जो उस जोन में जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, अब वो एलिमेंट्स उसमें ऐड कीजिए। फिर देखिए कि ये एंट्री है जितनी जल्दी नुकसान देती है, उससे 100 गुना ज्यादा तेज प्रॉफिट्स देती है। बिल्कुल। कई बार लोग ऐसा भी मुझे लगता है कहते हैं वास्तु में ना कि वास्तु दोष अगर है तो 2 एंट्री कर दो, है ना, घर की 2 एंट्री हो जाए, या मिरर इस एरिया में लगा दो तो उससे वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी है सर? वास्तु को लेके बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं मुझे लगता है। देखिए, अगर किसी की 30 फीट की एंट्री है, लाइक घर का फ्रंट 30 फीट है या शोरूम का है, अब उसमें जब हम ग्रेडिंग करते हैं, वास्तु ग्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि एंट्री पॉजिटिव बन रही है कि नहीं बन रही है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा सब कुछ ट्राई करके, कैलकुलेशन करके पॉजिटिव एंट्री ले ली, बट आज के समय में पॉजिटिव एंट्री भी आपको एक समय तक देती है। ट्रू। जैसे हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन रिटर्न हमें देते जाओ, धरती माता हमें देते जाओ, वो उसकी एक लिमिट होती है। हर चीज की एक आपको रिटर्न देने के लिए ना एक लिमिट होती है। अब जब वो लिमिट एक्सीड कर जाती है तो दैट मीन्स कि एक एनर्जी होती है हर धरती में, हर प्रॉपर्टी में, जब वो लिमिट ही एक्सीड हो जाती है, उसके बाद क्या रोल होगा, अब क्या करोगे? अब जो चीज़ हम उनसे रिटर्न मांग रहे हैं, पहले धरती माता को तो कुछ इन रिटर्न दो। हम जाके ये नहीं कहते कि तोड़फोड़ कराओ, ये करो, वो करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा सिंपल सा फंडा है कि हमने जाके धरती माता से भगवान का नाम लेके जो चीज़ हमारी धरती माता को रिक्वायरमेंट है, वो हमने धरती माता को इन रिटर्न देनी है, एंड दैट टू विद इन वेरी गुड क्वांटिटी। कि हम ऐसे क्वांटिटी में सामान डालते हैं कि धरती खुद प्रसन्न होके बोले कि अब ले लो जितना लेना है मेरे से, जितना आपको मेरे से इन रिटर्न चाहिए लीजिए। इसमें मुझे एक बात याद आई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वास्तु वाले आते हैं 2-3 घंटे में अपना तोड़फोड़ करके और सब कुछ सेट करके चले जाते हैं। इज इट ट्रू? इसमें क्या है? वास्तु इज नेवर लाइक दिस कि आप एक बार आओ और सामान डाला बोरी भर के और आप चले गए, राइट? वास्तु क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। आपने स्टार्टिंग में देखा, सबसे पहले लैंड एनर्जी की स्टडी की आपने जाके, आपने जो भी लैंड एनर्जी देखी, आपने देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स बंदे को आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक वास्तु कंसल्टेंट का फर्ज बनता है कि जिस क्लाइंट ने बुलाया है, हमेशा ये नहीं होता कि प्रॉब्लम है तो सारी चीजें इक्वली कर दो, जो हर बार करते आ रहे हो सेम ही, वो तोते की तरह वो सेम चीज करते जाओ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो जोन वास्तु में रिस्पॉन्सिबल है, उसको ट्रीट कीजिए, अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए। बाकी के जोन्स अगर वीक है, आपको लग रहे हैं, तो उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड इसकी सबकी एक कैलकुलेशन होती है। अब जहाँ पे हम, चाहे हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो को भी हम 4x8
कुछ भी जोन्स होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, हमने सारे जोन पकड़ने होते हैं कि अगर किसी चीज को बहुत बढ़िया ग्रो करना है, जब तक उसके जोन्स हम अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तब तक कोई प्रॉपर्टी ढंग से नहीं चलती है। जितने भी बिजनेस आज के टाइम पे फ्लॉप जा रहे हैं, खुलते ही एकदम से नुकसान हो गया, उसकी सिर्फ एक लैंड एनर्जी इकलौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से नुकसान होते ही होते हैं। सर मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि कई बार क्या होता है कि लोगों के मल्टीपल फैक्ट्रीज होते हैं, मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं, है ना? तो क्या ऐसा भी है कि एक फैक्ट्री का उन्होंने वास्तु ठीक कराया और बाकी सब जगह पे इफेक्ट होता है, या फिर समवेयर लोग ये सोचते हैं कि घर और फैक्ट्री दोनों का वास्तु एक्यूरेट होना चाहिए तब बिजनेस ग्रो करेगा? सो कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्या ये दोनों चीज़ें? देखिए, कई लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ फैक्ट्री का वास्तु करें। हमारी पहली कंडीशन ये रहती है, हम मना कर देते हैं कि हम आपका वास्तु नहीं करेंगे। हमारा पहला कंडीशन ये रहती है कि अगर आपने सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है कि वास्तु कराना है, तो वी आर नॉट ट्रेंड सेटर, कि हमने ट्रेंड नहीं चलाना, हमने वास्तु से आपको रिजल्ट देने हैं कि आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, है ना? उसके लिए अगर आपकी, लेट्स टेक एग्जांपल, आपकी 2 फैक्ट्रीज हैं, आपने मुझे बोला कि मेरी दोनों फैक्ट्रीज में कुछ ना कुछ इश्यूज है, इसमें वास्तु वाइज क्या चीज की कमी है वो आप आके देखिए। तो मैं फैक्ट्री का भी सबसे पहले आई विल सेंड माय ड्राफ्ट्समैन या मैं अपने आर्किटेक्ट भेजूंगा, सारी प्रॉपर्टीज का एक हम वास्तु ग्रेडिंग कराते हैं कि उसका पूरा मैप वास्तु वाइज क्या क्या जोन में क्या क्या चीज पड़ती है। फिर आपके घर का भी हम मैप बनवाते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रही है। जब तक हमें प्रॉब्लम का सोर्स ही नहीं पता लगेगा तब तक हम उसमें सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो हम तो हमेशा हर किसी को यही गाइड करते हैं, जब भी वास्तु कराना है तो अपनी मल्टीपल जो चीज़ें, अगर आपका एक वेयर हाउस है, एक फैक्ट्री है, एक शॉप है, एक रिटेल आउटलेट है, घर है, तो सबका इकट्ठे कराओ ताकि आपको रिजल्ट मिले और कहीं से भी कमी ना रहे कि हमने एक चीज़ में काम कर दिया, पता लगा कि हमने वहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ठीक कर दी, प्रॉब्लम आ रही है किसी और तीसरी प्रॉपर्टी की वजह से, जिसमें कि हमारा रॉ मटेरियल स्टोर हो सकता है, जिसके अंदर हम फिनिश गुड्स रख सकते हैं। क्योंकि बिजनेस तो रिलेटेड ही है ना, सब चीज बिजनेस रिलेटेड है, तो सारी चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक पूरे कंप्लीट रिजल्ट नहीं आते हैं। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपकी जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप सबका वास्तु इकट्ठे कराइए। ओके, तो सर इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे ना, मेरे अंदर ये सवाल आ रहा है एक्चुअली कि ये तो हो गया कि किसी के मल्टीपल ऑफिसेज हैं या शोरूम्स हैं, है ना, जैसे आपने बताया स्टोर है, बट उनका क्या है जो इंटरनेशनली जिनका बिजनेस चल रहा है कि वो रहते हैं इंडिया में बट बिजनेस के पर्पज से वो ट्रैवलिंग करते हैं, बट उनके बिजनेस बाहर चल रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेसेस 5-6 तरीके के होते हैं। कोई इंडियन जिसके यहाँ पे भी शोरूम्स हैं, एंड हम बात करें बाहर की कंट्रीज के, किसी की लंदन में फैक्ट्रीज है या शोरूम्स है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, साउथ अफ्रीका में है, किस केन्या के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, इन एनी गिवन कंट्री, जो भी बंदा इंडिया में रह के बाहर बिजनेस कर रहा है वो कभी भी नॉर्मल कैटेगरी का बिजनेस नहीं होगा। मतलब लेबर विल नॉट गोना कॉल दैट पर्सन, एंड उनसे लेबर कभी भी कुछ सामान नहीं खरीदेगी। जो भी चीज़ जो बिल्कुल जो जनरेशन जिनको मतलब सिर्फ अपना कमाते हैं, लेबर करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, लेबर जॉब्स करते हैं कि हमारी सिर्फ दाल रोटी चल जाए घर के अंदर, वो काम होते हैं हमारे रेगुलर बेस वाले। अब उसके ऊपर के कैटेगरी के जितने काम आते हैं जो इंडिया में रह के बाहर काम करते हैं बाहर की कंट्रीज के लिए, उनके लिए वास्तु अलग तरीके से होता है। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं हर कंट्री से। आई हैव ट्रेवल्ड लाइक मेनी कंट्रीज इन माय, अगर आप मेरी हिस्ट्री उठाओगे तो मैंने काफ़ी कंट्रीज ट्रेवल की है फॉर बिजनेस एंड अदर पर्पसेस एज वेल। अब इनके अंदर क्या रहता है कि सबसे पहले हमारी एक कंडीशन होती है, आपने वास्तु कराना है, आपने हमें इंडिया से बाहर बुलाना है, तो उसके लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हम सबसे पहले यहाँ से भिजवाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैंने किसी की 20,000 गज की फैक्ट्री की बात हो रही थी, 20,000 स्क्वायर यार्ड की एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। तो मेरी पहली चीज़ ये थी कि आपने अगर मेरे से काम करवाना है तो आई विल बी शिपिंग फ्यू थिंग्स टू योर कंट्री। जब वो सामान आपके पास पहुँचेगा उसके बाद आके हमें 2 से 3 दिन लगते हैं स्टडी करने के लिए कि दिक्कत कहाँ से आ रही है और इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ाए, इसकी एंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी मेन रोल प्ले करती है, इसकी एंट्री कैसे ठीक करे, इसका साउथ वेस्ट कैसे बैलेंस करें, इनके पास बड़े ऑर्डर्स कैसे आए, जो एक्सपोर्टर्स हैं इम्पोर्टर्स हैं, अब उसके लिए नॉर्थ दिशा बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। जितने भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं वो नॉर्थ दिशा से आते हैं। तो हमने जो भी हम एलिमेंट्स यूज करते हैं
वो एक राइट प्रोपोर्शन में, राइट कैलकुलेशन से जब हम वहां जाके डालते हैं तो क्लाइंट का बिजनेस फ्लरिश करेगा ही करेगा। आप जितने भी चेन्स देखते हो कि यार ये तो शोरूम, मैंने यहाँ से सामान खरीदती थी, आज के टाइम में इसकी हर जगह ही मेरे को शोरूम्स मिल रहे हैं। आप देखते हो वो, हाँ आप देखते हैं कई शोरूम्स क्लोथिंग ब्रांड के, देखिए आप गाड़ियों के शोरूम्स देखिए, आप ग्रोसरी स्टोर्स देखिए, आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले में स्टोर्स ही स्टोर्स लाइन लगा के खुल रहे हैं। उसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। वास्तु जब एक फेवर में आता है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो गया किसी ब्रांड का, तो वो हमेशा वही पैटर्न फॉलो करके ही अपने आउटलेट्स खुलवाता है। अब जितने भी लग्जरी शॉपिंग मॉल्स में चले जाइए, अगर किसी भी ब्रांड की बात करेंगे, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता, बट उनकी आप देखोगे ग्रे कलर का शोरूम है तो सारी चीजें ग्रे ब्लैक है, व्हाइट रेड है तो व्हाइट रेड। कलर का भी बहुत अच्छा रोल है वास्तु में ना। हाँ जी, कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत अच्छा बिल्कुल रोल है। जिसके लिए जो कलर सूट करेगा उसके लिए वही कलर सूट करता है। तभी लोग अपने बिजनेस में जब भी मल्टीपल आउटलेट्स खोलते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हमारे को एक चीज ऑलरेडी बहुत बढ़िया हमारे लिए फ्लरिश कर रही है तो व्हाई टू चेंज इट। वो वास्तु वाइज आपके लिए बेस्ट बैठ गई तो उसका एक ही रीजन है कि आपके पास जब वो फेवर में आ रही है तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए ना, तो उसमें चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ब्रांड्स के अंदर जितने भी पुराने इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जितने भी मेजर शोरूम्स खुलते हैं, सबसे पहले वो वास्तु वालों को बुलाते हैं और उसकी पूरा प्लेटफॉर्म हमसे तैयार कराते हैं। जब एक अच्छे शोरूम का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से रेडी होगा, फिर उसके ऊपर आप बिजनेस कीजिए। फिर आपकी कोई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है या आपका खुद का ब्रांड है तो वो कभी भी लॉसेस में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन रहती है कि जिस पे कैश काउंटर कहाँ पे बनेगा, आपने अपने फिनिश गुड्स कहाँ पे रखने हैं, आपने अपने स्टोर की डिजाइनिंग कहाँ पे करनी है, आपके अकाउंटेंट कहाँ पे बैठने वाले हैं, आपके कस्टमर किस द्वार से आने वाले हैं, ये हम प्री कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस शोरूम में हमने वास्तु इस ढंग से किया है कि यहाँ पे आएगी तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आने का कोई। इसका भी मुझे लगता है रोल है कि क्लाइंट की एंट्री कहाँ से हो रही है, बहुत बड़ा रोल रहता है हर शोरूम्स में, हर बिजनेस में एंट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। मुझे आपसे बात करके लग रहा है आज हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे उपाय जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, महा उपाय आप सबको आज मिलने वाले हैं वास्तु के, बिकॉज हमारे साथ सागर सर हैं और बहुत कुछ अभी हम जानेंगे इस वास्तु के बारे में। सर एक छोटा सा सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है, बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, अचानक से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया आपने चीज पूछी। उसके पीछे ना हमें सबसे पहले फैक्ट्री का एनवायरनमेंट देखना होता है। क्या आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के आस पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई है? सेकेंड चीज, आपने अपनी फैक्ट्री के इंटरनली एक्सपेंशन की है। कई फैक्ट्रीज में मैंने देखता आ रहा हूँ कि वो एक्सपेंशन करते ही जीरो पे आ जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब आप अपनी फैक्ट्री को आपके पास 50,000 गज का प्लॉट है, आपने पहले 5,000 गज की फैक्ट्री उसमें चला रहे हो, 5,000 से जब आपने एक्सपेंशन करते हुए 25,000 गज तक लेके जाना है, तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे हो। पता लग रहा है कि आपने कंस्ट्रक्शन करते हुए साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में गड्ढे करने शुरू कर दिए, वो गड्ढे आपके बिजनेस को गड्ढों में ले जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन हमारे वास्तु का मेजर रोल प्ले करती है। मैक्सिमम आप देखना, जिस भी फैक्ट्री जो बहुत अच्छी चल रही है उसकी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई बड़ी बिल्डिंग आके खड़ी हो जाएगी तो उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा। अगर उसके ईस्ट में से एयर आना बंद हो जाएगी या कोई नई बिल्डिंग खड़ी होगी, पहले ओपन एरिया था, बहुत बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी, तो भी उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी के फैक्ट्री के साउथ या वेस्ट में कोई बिल्डिंग्स बन रही है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने इंटरनली अपनी फैक्ट्री में अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी है, एक 50,000 गज की फैक्ट्री के अंदर आपने ऑलरेडी साउथ या वेस्ट में कंस्ट्रक्शन कर रखी है। अब आप उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नॉर्थ या ईस्ट में करोगे तो लॉसेस को आप खुद इन्विटेशन दे रहे हो कि आइए और हमें लॉसेस दीजिए, और उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी उस चीज के अंदर ना। और इसके लिए हम कहते हैं कि जो भी चीज आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, ऑलवेज टेक किसी वास्तु स्पेशलिस्ट की एडवाइस लीजिए। जब आप इतना पैसा उसमें लगा रहे हो फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन में और प्रोडक्शन में, कोई भी चीज कर रहे हो, तो एक वास्तु वाले को इन्वॉल्व करोगे तो उसने आपका भलाई करके जाना है। और दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आप सुबह घर से जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, ठीक है,
आपने पहले कैलकुलेट कर लिया कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरे 70 स्टेप्स लगेंगे, एग्जैक्टली और आपने फिर वास्तु वाला, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैलकुलेट करके देना है कि आप 50 स्टेप्स में पहुंचोगे तो आपका फायदा कैसे होगा, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी। तो हम अपनी क्लाइंट्स की सारी कैलकुलेशन पहले करके रखते हैं कि ये क्लाइंट अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, सेटअप कर रहा है, अब इसको क्या चीज़ हम ऐसी स्पेशल करके दें, क्या लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट करे, वास्तु वाइज क्या करे कि इनके नुकसान होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। हाँ जी। सो आई थिंक आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। और पर्सनली मैं अपना बोलूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ वास्तु। सो मुझे भी बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं और मैं कोशिश करूँगी अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँ कि जिनके अच्छे बिजनेस हैं वो और उनको अच्छा करें विद द हेल्प ऑफ एडवांस वास्तु। सो थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी हेल्पफुल मेरे लिए भी और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स के लिए भी। थैंक यू निवेदिता जी, थैंक यू।